अपनी प्यारी जुगनी और माता पिता नीरजा और रमेश के साथ रहती थी। वो बहुत ही गरीब श्रेणी से थे, जहाँ गुजारा मामूली सा चल रहा था। वहीं शेफाली अपनी बकरी को नहला रही थी। तू हमरी दिल, तू हमरी जान, ओ मारी प्यारी जुगनी, चल जल्दी से फटाफट नहा ले, उसके बाद हम तोहार को घास खिलावत हैं। मैं शेफाली बकरी को घास लाकर चराती है। कुछ देर बाद वो उसका दूध निकालती है। अरे वाह, हमार जुगनी तो आज गाढ़ा दूध देवत है हमें। का बात है, आज हमार जुगनी बहुत खुश लागत है। हमरी ललिया, तू जुगनीबा का इतना ख्याल भी तो रखत है, तो अच्छा गाढ़ा दूध तो देगी ही। वो तो है अम्मा। अरे ओ शेफाली की अम्मा, खुसर फुसर बात करत हो हमरी बिटिया से। अरे जरा यहाँ आवो, हमारा पेट की अंतड़ियाँ चिपट गई हैं, भूख लागत है हमें। अरे आ रहे हैं, आ रहे हैं। काहे मेरे कान को फोड़ा थो शेफाली के बापू, हम बनाए दिए हैं खाना, आओ बैठो चटैया पर। इस तरह सभी एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। तभी शाम को शेफाली खीर बनाकर कहती है, अरे ओ अम्मा, बापू जल्दी आवो, हमने गर्मा गर्म मेवे वाली अपनी जुगनी के दूध से खीर बनाई है। अरे वाह खीर। अरे मुझे लगता है नीरजा, अब हमें शेफाली के हाथ पीले कर देने चाहिए। हमारी गुड़िया बड़ी हुई गवा। हाँ बिल्कुल सही पकड़े हैं। अरे वाह बिटिया, खीर तो बड़ी ही स्वाद दे रही है। शुक्रिया अम्मा, ये सब हमारी जुगनी की वजह से हुआ है। हाँ, तेरी जुगनी ही तो खीर बनाई थी चूल्हे पर चढ़ाकर। अम्मा, हमारी जुगनी के बारे में कच्चू नहीं बोलबो, वो हमसे और हम उससे बहुत प्यार करते हैं, है ना जुगनी? मैं इसमें कोई शक नहीं कि दोनों एक दूसरे को कितना प्यार करते थे। शेफाली जुगनी का बहुत ख्याल रखती थी। समय पर अपने खाने से पहले उसे खिलाती थी, उससे बातें करती थी और जुगनी उसके साथ खेला करती थी। वक्त बीतता है। रमेश अपने शहर के दोस्त महेश के बेटे सुनील से शेफाली की शादी करा देता है। विदाई के समय उसकी आंखें बहुत नम थीं। बापू बापू, मैं नहीं जाऊंगी, अपनी जुगनी को छोड़कर नहीं जाऊंगी। अरे बेटा इतना मत रो, अगर तुम अपनी जुगनी के बिना नहीं रह सकती तो इसे भी अपने साथ ले चलो। शुक्रिया बाबूजी। इस तरह से शेफाली विदा होकर अपने ससुराल आ जाती है। शेफाली की सास निर्मला उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती है, क्योंकि शादी महेश की पसंद से हुई थी। ऐसे ही दोपहर के वक्त शेफाली जुगनी को घास खिला रही थी। तभी निर्मला कहती है, अरे तुझे लाज शर्म है कि नहीं? खाने का वक्त हो रखा है और तू इस बकरी को चरा रही है अभी तक। भूल मत कि अब तेरी शादी हो गई है। माँ जी, आप कोनो फिक्र नहीं करो, हमने सारा खाना तैयार कर लिया है। एक और बात माँ जी, हमारी जुगनी को आप कुछ नहीं कहेंगी? अरे मैया, एक तो देहाती, ऊपर से बकरी और ले आई है घर में, शर्म नहीं आती जुबान चलाते हुए, गंवार कहीं की। माँ जी, आप हमसे काहे पिनकी हुई हैं? अरे हमने आपका का बिगाड़ा है जो इतना बोल गई आप? शेफाली को रोता देख उसकी बकरी निर्मला की साड़ी फाड़ कर खाने लगती है। तभी डरकर निर्मला कहती है, अरे छोड़ छोड़ मेरी साड़ी, अरे मैया बचाओ, अरे बहू ये मेरी महंगी साड़ी को खा जाएगी, जरा बचा, मना कर अपनी बकरी को। अरे वाह जुगनी, माँ जी हम इसे जब तक मना नहीं करेंगे जब तक आप हमारी जुगनी को बकरी कहना नहीं छोड़ेंगी। अरे ठीक है, तेरी बकरी को, अब मेरा मतलब जुगनी को जुगनी ही बोलूंगी। बहू बचा ले मेरी साड़ी और ये मुझे काट लेगी। आ ले 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 मेरी जुगनी बच्चा, इधर छोड़ दे मेरी बेचारी माँ जी को। माँ जी आइए, खाने का वक्त हो गया है। इस तरह सास बहू खाना खाते हैं। वक्त बीतता है। सास बहू के बीच बहस अक्सर होती रहती है। कभी निर्मला बकरी से चिढ़कर शेफाली को सुनाती, तो कभी किसी बहाने से। ऐसे ही एक दिन उसकी बकरी घर में डोल कर हर जगह गंदगी और बदबू फैला देती है, यहाँ तक कि निर्मला के कमरे में भी। तो गुस्से से वो कहती है, अरे शेफाली बहू, ये क्या है? तेरी जुगनी ने पूरे घर में गोबर फैला दिया है। अरे इतनी गंदगी में मैं कभी आज तक नहीं रही जितना तूने करवा दिया है। पता नहीं क्यों इस आफत को यहाँ ले आई। क्या हुआ माँ, आप इतनी हाइपर क्यों हो? जरा घर का हाल देख और अपनी बीवी को देख, कुछ कहता क्यों नहीं ऐसे? शेफाली ये सब क्या है? तुम्हारी जुगनी ने पूरे घर को गंदा कर दिया है। इसकी जिम्मेदारी ली है तो इसे एक कमरे में रखो। जी सुनील जी।
अपने पति की बात सुनकर शेफाली उसे कमरे में ही रखती। अगले दिन जब वो उठकर घर की सफाई करने के बाद अपनी बकरी के पास आती है तो पूरे कमरे में सोना ही सोना चमक रहा था। अरे बाप रे, ई का इतना सारा सोना हमरे कमरा में, और तुम भी सोने की हो गई हो। शेफाली के कहते ही उसकी बकरी और सोने के सिक्के देने लगती है। अरे मैया, पूरा कमरा सोने का हुई गवा है मेरी जुगनिया, माँ जी को बताना पड़ेगी। शेफाली सोने के सिक्के लिए अपनी सास को दिखाती है तो कहती है, माँ जी ई देखिए। अरे मैया, इतना सारा सोना कहाँ से लाई बहू तू? ई तो कुछ नहीं माँ जी, ऊपर का कमरा सोने से भरा पड़ी है। सच? उसकी बात सुनकर निर्मला कमरे में जाती है और सोने की चमक से उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं। अरे बाप रे बाप, इतना सारा सोना कहाँ से आया बहू? माँ जी, ये सब मेरी जुगनी ने किया, ये देखिए। जुगनी, जरा माँ जी को अपने सिक्के दिखाओ। शेफाली के कहते ही जुगनी और सिक्के निकालती है, जिसके बाद निर्मला को विश्वास हो जाता है और अपनी बहू से वो कहती है, बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तेरी बकरी को ज्यादा ही कहा, तब भी तेरी बकरी ने हमारे साथ अच्छा किया। अब बेटा, इससे तो तेरे ससुर जी खेत खरीद सकते हैं और सुनील के बिजनेस भी अच्छा चलेगा। हाँ माँ जी। बकरी के दिए हुए सोने को बेचकर वो शेफाली घर में लगा देती है तो कुछ पैसे सुनील के बिजनेस में। शाम को वो बकरी का दूध निकालती है तो दूध सोने का निकलता है और शेफाली कहती है, माँ जी देखिए, मेरी जुगनी सोने का दूध दे रही है। अरे हाँ बहू, और दूध और पखाना भी सोने का करती है। शायद मैंने कोई पुण्य का काम किया होगा जो मेरी किस्मत में तू और तेरी जुगनी मेरे घर में आई है। कुछ भी कह लो माँ जी। जुगनी की वजह से शेफाली को उसकी सास का प्यार मिल जाता है। इस तरह शेफाली अपने घर का ख्याल भी रखती है और जुगनी का भी। उनके घर की स्थिति पहले से और बेहतर हो जाती है। सुनील का बिजनेस अच्छा चलने लगता है। महेश और रमेश खेत लेकर खेती करते हैं। एक दिन शेफाली अपनी जुगनी के सिर पर हाथ रखकर प्यार करते हुए कहती है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा जुगनी, तूने पहले तो कभी नहीं सोना दिया, फिर यहाँ कैसे सोना देने लग गई? तो क्योंकि मैं तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकती थी और मैं एक जादुई बकरी हूँ। तुमने मेरा बचपन से लेकर अभी तक बहुत ख्याल रखा, प्यार किया, कभी अकेला नहीं छोड़ा और अपने ससुराल लेकर आई। मेरे लिए ताने भी सुने अपनी सास से। और उस दिन मैं 10 साल की हो गई थी। हमारे में जब जादुई बकरी 10 साल की हो जाती है तो वह हर रूप में सोना देने लगती है। उड़ी बाबा जुगनी, तुम तो बोलने भी लग गई हो अब। हाँ, मैं जादुई हूँ, इसलिए बोल भी सकती हूँ। तुम्हारी सास ने मेरी वजह से बहुत बोला, इसलिए मैं तुम्हारे लिए सोना देने लग गई ताकि तुम्हारी सास तुमसे प्यार कर सके। और देखो अब वह तुम्हें कितना प्यार करती है। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मेरी जुगनी तुम बहुत प्यारी हो। इस तरह जुगनी को शेफाली के साथ उसके ससुराल वालों का प्यार भी मिलता है।